लवाहिकीन ने ये भी तरफ कहा। आएंगे, आप बताइएगा, आप हमारे लिए क्या मालूमात लेकर आई हैं? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन ये वाक़या ऐसा नहीं था जो ये कहा जाए कि बस ये हो गया। ये बिल्कुल गफलत की वजह से हुआ था और रेस्क्यू ज़राए ने कंफर्म किया कि एमरजेंसी एग्ज़िट्स बंद थे, उन पर ताले लगे हुए थे और जो फायर सिस्टम है वो इंतहाई नाक़िस था। जबकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी सरकारी बिल्डिंग होती है तो उस पर सेफ्टी ऑडिट हुआ करता है एनुअली, और इसके बाद जब जैसे पिम्स में नई इमारत भी बनी है, आपने फायर सेफ्टी के हवाले से पूरा एक अप्रूवल लेना होता है। तो कई पूरी फाइल की थदियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पर, जहाँ पर कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज ने बार बार इनको लिखा हुआ है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली फायर एक्सटिंग्विशर तो मौजूद थे, कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। हमारे पास अभी एक्सक्लूसिव अंदर की फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कितनी बुरी तरह आग लगी और ऐसे फैली कि पूरा वार्ड जल कर झुलस गया। 15 बच्चे उस वार्ड में एडमिट थे, एक बच्चा मौजाना तौर पर इसलिए बच गया क्योंकि वार्ड जैसे ही खोली तो उस सबसे पहले वो बच्चा मौजूद था, सबसे पहले उसकी टेबल थी। बाकी बच्चे टेक्निकल एक ये बात है कि चूंकि वो इंक्यूबेटर में मौजूद थे, उनको आईवी ड्रिफ्ट भी लगी हुई थी और जाहिर है उनको इंक्यूबेटर से खींचा नहीं जा सकता था, इसलिए बच्चों को बचाया नहीं जा सका। और रेस्क्यू ज़राए ने हमें ये भी अच्छा, दुआ ये बताइएगा, अब तक जो तहकीकात आगे बढ़ी हैं, जो इंक्यूबेटर होता है उसमें खुसूसी तौर पर नौमौलूद बच्चों के लिए ऑक्सीजन का एहतमाम होता है ताकि उन्हें सांस लेने में आसानी हो, और इंक्यूबेटर में वो बच्चे रखे जाते हैं जो या फिर प्रीमेच्योर जिनकी बर्थ हो या जिन्हें इब्तदाई तौर पर शुरू में ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। तो ये ऑक्सीजन ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है कंप्रेसर बर्स्ट होने के बाद आग के फैलावे में? जी बिल्कुल, अभी तारिक फजल चौधरी ने भी इस पर डिटेल बात की और उन्होंने बताया कि उन्होंने जब का विजिट किया और जो उनको ब्रीफ किया गया उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाज अ बिग फैक्टर इन दैट कि वहाँ पर आग फैली इसलिए क्योंकि 6:54 पर रेस्क्यू को कॉल रिसीव हुई और 7:01 पर पहली गाड़ी यहाँ पर पहुँची, तो 6 मिनट पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन आग इतनी बुरी तरह फैल चुकी थी और डेफिनेटली ऑक्सीजन ने बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया उसके फैलने पर। लेकिन चूँकि वहाँ पर कोई अमला ही मौजूद नहीं था तो रिस्पॉन्स इनकी तरफ से भी डिले हुआ, खिड़कियां तोड़ के अंदर जाया गया क्योंकि एमरजेंसी एग्जिट बंद थे। और इसकी जो वजह ये बताई जा रही है कि एमरजेंसी एग्जिट इसलिए बंद किए गए थे क्योंकि माजी में बच्चे चोरी होने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। और अमला ना होने की क्या वजह बताई जा रही है? अमला ना होने की क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि बताया जा रहा है ना, क्योंकि अगर दरवाजे खोल दिए जाते, आईवी ड्रिप्स वगैरह को मैनेज करके उन बच्चों को उनकी टेबल समेत बाहर निकाला जा सकता था। तो क्या बताया जा रहा है, अमला क्यों नहीं था? देखिए, अमला मौजूद नहीं था, ये तो हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया है, रेस्क्यू ने भी कंफर्म किया है, अनऑफिशियली कंफर्म किया है। लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से जब हमारी बात हुई है तो वो तो अभी तक यही कहने हैं कि 2 डॉक्टर्स, 4 नर्सेज और दीगर अमला वहाँ पर मौजूद था, और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि एक डॉक्टर ने तो एक बच्चे की जान भी बचाई है। लेकिन जहाँ जो हमारे एनी शाहिदीन से बात हुई है, जो लवाहिकीन से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि कोई अमला मौजूद नहीं था, उस दरवाजे को बंद किया गया था, बल्कि जो ये बच्चों का वार्ड था उसको बंद करके बाहर से ताला भी लगाया गया था और उसमें एक फैक्टर सिर्फ बच्चों की चोरी का बताया जा रहा है। अब वो चूंकि ताला लगा हुआ था, जब अमला आया, ताला खुला, उसके बाद अंदर जब लोग गए तो इस डिले की वजह से सारी जानें गई हैं और 24 घंटे में तहकीकाती कमेटी, जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, वो रिपोर्ट तो अपनी पेश करेगी। लेकिन अभी जो फायर रिपोर्ट है उसमें ये पता चल रहा है कि अभी यहाँ पर फायर सिस्टम कोई मौजूद नहीं था। अभी दूसरी बिल्डिंग्स में भी मैं जाके देख रही थी जब, तो जो पिम्स की ही दूसरी इमारत, जो नई इमारत बनी है, उसमें भी फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद नहीं है। और इस मोक और ड्रिल्स के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कहा कि शायद होती होंगी, तो हमने यहाँ पर लोगों से पूछा है, अनऑफिशियली पूछा है, तो उन्होंने बताया कि किसी भी किस्म की कोई मोक और ड्रिल्स नहीं होती। तो जब ऐसा कोई भी फायर इंसिडेंट होता है तो हवास बाख्ता हो जाते हैं कि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं होती कि उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, SOPs ही नहीं पता होती कि किस वक्त कैसे